नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। क्लास 8th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क का दूसरा क्या नाम है? तो आर्टिफिशियल को और बुलाया जाता है रेयॉन नाम से। ठीक है, तो रेयॉन इज़ द अदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंथेटिक मटीरियल। आपको बताना है इनमें से कौन सा सिंथेटिक मटीरियल है। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉटन, तो ये गलत है, नेचुरल होता है। नाइलॉन एक सिंथेटिक मटीरियल है। जूट जूट एक प्लांट से निकाला जाता है। ठीक है, तो जूट का जो फाइबर होता है दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। वुल एनिमल से निकलता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नेचुरल फाइबर्स हैं। सिर्फ एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ नाइलॉन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है विच फाइबर इज़ यूज्ड एज आर्टिफिशियल वुल। तो आर्टिफिशियल वुल किसको कहते हैं? तो इसको एक्रिलिक कहते हैं, आर्टिफिशियल वुल। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड। अब देखिए, पॉलीमर जितने भी होते हैं वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी यूनिट से बने होते हैं। उन छोटी यूनिट्स को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है मोनोमर्स। ठीक है, मोनो का मतलब होता है वन और मर का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, मर्स का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, तो मोनोमर्स मतलब हो जाएगा जिसके पास सिर्फ एक सिंगल यूनिट हो, उसको कहते हैं मोनोमर। और जब कई सारे मोनोमर्स कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उनको वो क्या बनाते हैं? दे मेक्स अ पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर क्या है? नाइलॉन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर। नाइलॉन के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर होता है। सिक्स्थ में कहा गया वुड पल्प इज़ यूज टू मेक। अब वुड पल्प क्या बनाने के लिए यूज़ होता है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ वुल, गलत है। बी ऑप्शन प्लास्टिक भी गलत है। जूट भी गलत है। सही ऑप्शन है रेयॉन। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ रेयॉन। तो वुड पल्प किस चीज़ को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? तो रेयॉन को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल फाइबर। अब इनमें आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा नेचुरल फाइबर है। तो वुल देख सकते हैं आप लोग, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल किस से ऑब्टेन किया जाता है? फर से ऑब्टेन किया जाता है, तो ये एक नेचुरल फाइबर है। नाइलॉन सिंथेटिक है। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी सिंथेटिक है। और पॉलीथीन भी सिंथेटिक है। ठीक है, तो सिर्फ एक नेचुरल है, दैट इज़ वुल। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया पॉलीकॉट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। अब देखिए, पॉली नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 लेटर्स हैं, 2 वर्ड्स हैं। पॉली का मतलब है पॉलिस्टर और कॉट का मतलब है कॉटन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज़ पॉलिस्टर एंड कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 में कहा गया है मेलामीन इज़। अब मेलामीन क्या है? ठीक है, मेलामीन आपसे कहा गया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। बी ऑप्शन दिया गया है थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। सी ऑप्शन है फाइबर है। या डी ऑप्शन है इलास्टोमर है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में आप लोग जानते हैं मेलामीन एक ऐसा, ये कह सकते हैं, पॉलीमर है जिसको अगर एक बार गर्म कर दिया जाए तो उसको रिमोल्ड नहीं कर सकते। मतलब एक बार उसका शेप क्रिएट कर दिया गया तो उसको हीट करके रिमोल्ड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे फाइबर को कहा जाता है थर्मोसेटिंग फाइबर या थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मटीरियल सिमिलर टू सिल्क इन अपीयरेंस। तो सिल्क की तरह जो मटेरियल दिखता है उसका क्या नाम है? ए ऑप्शन इज़ नाइलॉन, गलत है। रेयॉन इसका आंसर सही है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। पॉलिस्टर गलत है। टेर्लिन भी गलत है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। फाइबर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज इज कॉल्ड। अब देखिए, जो भी फाइबर फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको मैनमेड फाइबर भी कह सकते हैं और साथ ही साथ उसको सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर उसको नहीं कहेंगे, तो इट कैन बी कॉल्ड एज मैनमेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, इसको अगर देखा जाए, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, फैक्ट्रीज़ की बात करी गई है तो सिर्फ इसको आप सिंथेटिक ही रखिए। मैनमेड फाइबर्स को ज़रूरी नहीं है कि फैक्ट्रीज़ में ही प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन ही रखिएगा। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें बोथ ए एंड सी भी सही है। ठीक है, तो मोस्ट एक्यूरेट अगर देखेंगे आप तो सिंथेटिक होगा, लेकिन फैक्ट्रीज़ में है तो यहाँ पर आप ए और सी ऑप्शन भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए डी ऑप्शन जो है उसमें कहा गया बोथ ए एंड सी, तो यहाँ पे हम लोग इसी को टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड फॉलो 3 Rs। अब देखिए 3 Rs होते हैं, हर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न को ये 3 Rs फॉलो करने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑड वन। अब देखिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा 3 R उस R में इंक्लूडेड नहीं है। तो रिड्यूस बिल्कुल सही है, होता है। रीयूज़ भी होता है।
रिसाइकिल भी होता है, रीस्टोर गलत है। तो इसका ऑप्शन जो रीस्टोर है वो गलत है, ठीक है। रिड्यूस मतलब जो भी हमारे जितने भी हमारे ये कह सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स होते हैं उनको हम लोग बार बार इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें, ठीक है, और साथ ही साथ रिसाइकिल करें, ठीक है। ये 3R का मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। पीईटी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। पीईटी क्या होता है? ए ऑप्शन दिया गया है पॉलिस्टर है, बी ऑप्शन इज पॉलीएमाइड, सी ऑप्शन इज नाइलॉन एंड डी ऑप्शन इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये एक पॉलिस्टर है। पीईटी क्या है? पीईटी इज़ अ पॉलिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे पीईटी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। पीईटी की बॉटल्स बनती हैं, ठीक है। बॉटल जो होती हैं वो पीईटी की ही बनती हैं, जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 14 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, किसको रिसाइकिल नहीं कर सकते? टॉयज़ को रिसाइकिल कर सकते हैं, कैरी बैग्स को कर सकते हैं, प्लास्टिक चेयर को कर सकते हैं, लेकिन कुकर के जो हैंडल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बने हुए होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने हुए होते हैं, इसलिए रिसाइकिल नहीं कर सकते। बाकी ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये थर्मोप्लास्टिक्स के बने हैं, ठीक है। ये बी ऑप्शन किसका बना हुआ है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर का बना हुआ है। और ए, सी और डी किसका बना हुआ है? थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ है। थर्मोप्लास्टिक की कैपेबिलिटी ये होती है कि उसको हम लोग हीट करके दोबारा क्या कर सकते हैं? रिसाइकिल कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में अगर एक बार शेप प्रोवाइड कर दिया तो उसको हम लोग शेप को चेंज नहीं कर सकते हीट करने से। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15th में कहा गया है नेम द मटेरियल विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग किचन कंटेनर। तो किचन कंटेनर में मेनली क्या यूज़ होता है? तो पीवीसी गलत है, टेफ्लॉन भी गलत है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। आप लोग ने देखा होगा नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं तो उस पर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, याद रखिएगा। एक्राइलिक भी गलत है, आर्टिफिशियल वूल है। तो डी ऑप्शन सही है, पीईटी, ठीक है। पीईटी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस। तो आपको बताना है इनमें से, ऐसे देखिए 3-3 के ग्रुप दिए गए हैं, आपको बताना है कौन ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक सब्सटेंस है। तो फर्स्ट दिया गया नाइलॉन, टेरिलिन, वूल, तो इसमें वूल जो हो जाएगा नेचुरल है। नेक्स्ट दिया गया पीवीसी, पॉलीथिन और बेकेलाइट, यही ऑप्शन इसका सही है क्योंकि तीनों के तीनों सब्सटेंस जो हैं दे आर सिंथेटिक सब्सटेंसेस। यहाँ पर देख सकते हैं कॉटन जो है ये नेचुरल है, और डी ऑप्शन में देखेंगे तो सिल्क और वूल ये दोनों नेचुरल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, तो पहला जो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था उसका क्या नाम है? उसका नाम है नाइलॉन, ठीक है। और नाइलॉन से याद रखिएगा ये 2 वर्ड से डिराइव होता है। नाई का मतलब होता है NY का मतलब होता है न्यूयॉर्क, और LON का मतलब होता है लंदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 विच इज़ द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स। अब देखिए फ्राइंग पैन्स के जो हैंडल्स होते हैं, पहली बात कि वो इंसुलेटर होते हैं, और दूसरी बात हम ये भी चाहते हैं कि अगर उस पर हीट पड़े तो वो अपना शेप चेंज ना करे, इसीलिए उसको किसका बनाया जाता है? दे आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जांपल यहाँ क्या दिया गया है? बेकेलाइट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 विच टाइप ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी बेंट ईजली एज इट सॉफ्टन अपॉन हीटिंग। तो देखिए ऐसे वो प्लास्टिक जो सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पे उनको कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, PVC जिसको कहते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये भी एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का, तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। तो ग्लूकोज यूनिट के जो पॉलीमर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन इज प्रोटीन, बी ऑप्शन इज फ्रक्टोज, सी ऑप्शन इज स्टार्च एंड डी ऑप्शन इज पॉलिस्टर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? स्टार्च इज़ द करेक्ट आंसर, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ग्लूकोज अगर मोनोमर है तो उसका जो पॉलीमर होगा वो क्या होगा? स्टार्च होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? देखिए जो भी नेचुरल जो भी फिनोमेना होते हैं उससे जो डिग्रेड हो जाएं उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, ठीक है। जैसे लीव्स हैं, जैसे पेपर है, वुड है, तो ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे प्लास्टिक कभी भी डिग्रेड नहीं होती। अगर उसको सॉइल में रख दिया जाए या नेचर में रख दिया जाए तो कभी भी डिग्रेड नहीं होती, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको डिग्रेड होने में। तो इसीलिए उसको किस में कंसीडर किया जाता है? दैट इज़ कंसीडर्ड इन नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेचुरल फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट से कौन सा नेचुरल फाइबर ऑप्टेन हो रहा है? ए ऑप्शन दिया गया है कॉटन, बी ऑप्शन इज़ वुल, सी ऑप्शन इज़ रेयन, डी ऑप्शन इज़ पीईटी। तो देखिए प्लांट से ऑप्टेन हो रहा है कॉटन, वुल एनिमल से ऑप्टेन होता है, ये दोनों कैसे हैं? आर्टिफिशियली मेड है। 24th देख लेते हैं, पॉलीमर ऑफ ईस्टर। ठीक है, तो ईस्टर में पॉलीमर है तो पॉली लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? पॉलिस्टर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। बेकेलाइट, रबर, रेजिन, टेफ्लॉन कांट बी रीमोल्डेड। अब देखिए इनको हीट करने पर रीमोल्ड नहीं कर सकते। किसको किसको? बेकेलाइट को, रबर को, रेजिन को और साथ ही साथ टेफ्लॉन को। इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो इनको रखा जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में। ठीक, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर रीमोल्ड कर सकते तो इनको कहते हैं हम लोग क्या? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे पॉलीथीन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। पिक द सिंथेटिक फाइबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिंथेटिक फाइबर बताना है इनमें से कौन सा है। तो कॉटन जो है नेचुरल फाइबर है, जूट भी नेचुरल है, वुल भी नेचुरल है, सिंथेटिक सिर्फ अकेला कौन सा है? नाइलॉन है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 27 देखते हैं, फाइबर दैट बर्न्स विद द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। तो बर्निंग पेपर की तरह जो मतलब जिसकी स्मेल आएगी बर्न करने पे, ठीक है, बताना उनमें से कौन सा फाइबर है। तो वुल गलत है, कॉटन इज़ द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन कॉटन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पीईटी भी गलत है, सिल्क भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, STOCKINGS आर मेड फ्रॉम। तो पैराशूट्स और जो स्टॉकिंग्स होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस के, बहुत ही टफ़ फाइबर के बने होते हैं और इनको कहा जाता है नाइलॉन। ठीक है, तो नाइलॉन के बनते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है, पॉलीमर प्रेजेंट इन वुल। तो वुल में जो पॉलीमर होता है उसका क्या नाम है? ए ऑप्शन इज़ पॉलीथिन, गलत है, बी ऑप्शन नाइलॉन भी गलत है, सी ऑप्शन सेलुलोज यही सही है, बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो 29 क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सेलुलोज सही हो जाएगा। ठीक है, पॉलीमर प्रेजेंट इन वुल, लेकिन अगर देखा जाए तो वुल में सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? चलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए दे देते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा सर्च करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि वुल में कौन सा पॉलीमर, मतलब वुल जो है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया गया है। पॉलीमर प्रेजेंट इन, ऐसे करके देख लिए, स्टार्च। ठीक है, यहाँ पर स्टार्च होना चाहिए, वुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वुल तो खुद ही एक, ये कह सकते हैं कि पॉलीमर है। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरल फाइबर है। ठीक है, तो सेल्यूलोज इसका सही आंसर होगा, चाहे वुल में भी हो चाहे उसमें भी हो, दोनों में आंसर सेल्यूलोज होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को आता है, सर्च करके इसको नेट पे देख के ज़रूर बताएगा कि वुल में कौन सा फाइबर होता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर वुल आपसे मान लीजिए पूछा जाए तो वुल में आप लोग ये याद रखिएगा कि वुल में क्या प्रेजेंट होता है? वुल में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा हमसे गलत हो गया है। 29 क्वेश्चन, यहाँ पर स्टार्च होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वुल का पूछा जाए मोनोमर क्या है, तो प्रोटीन्स के बने होते हैं वुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, प्रोटीन और अमीनो एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज में कौन सी नहीं है? तो नॉन रिएक्टिव होती है, ड्यूरेबल भी होती है, लाइट इन वेट भी होता है प्लास्टिक। लेकिन डी ऑप्शन जो देखेंगे उसमें कहा गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल ही गलत है। प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल हमारे पास यही 30 क्वेश्चंस थे। बाकी की जो सीरीज़ है हमारी एमसीक्यू की, उसको आप लोग जाके बिल्कुल देख सकते हैं, आपके सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि देखने से पहले आप थोड़ा सा चैप्टर पढ़ जरूर लीजिएगा। बिना पढ़े अगर आप इस वीडियोस को देखेंगे, एमसीक्यूज़ को देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। लेकिन अगर पढ़ने के बाद देखेंगे तो आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन प्रॉपरली हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।